वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको हीमोग्लोबिन A1C के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ख़ास तौर पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सैंपल कौन सा हमें लेना होता है। इसके लिए हमें रैंडम ब्लड सैंपल की ज़रूरत है, कोई फास्टिंग वगैरह सैंपल की देयर इज़ नो नीड। अब इसकी इंडिकेशन क्या है? एक तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायबिटिक पेशेंट के, उनका HbA1c करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 3 महीने में उसका ग्लूकोज लेवल किस सूरत में जा रहा था। अब प्रिकॉशंस क्या है इसकी? एक तो ये है कि अगर हीमोग्लोबिनोपैथी अगर हो किसी मरीज़ को तो उसमें इसका रिज़ल्ट इफेक्ट होगा, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना वो इसकी लो वैल्यू देता है। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन 1c। तो बेसिकली अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन A1 होती है, हीमोग्लोबिन A2 और जो होती है 98% होती है हीमोग्लोबिन A, और हीमोग्लोबिन A2 होती है 2.5% और हीमोग्लोबिन F होती है 0.5%। अब ये जो 70% जो हीमोग्लोबिन A है ये कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन A1। अब ये जब ग्लूकोज के साथ अटैच करती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के बाद ये जो है वो एक स्टेबल ग्लूकोज का बॉन्ड इसके साथ बन जाता है, और जिसको हमें पता है कि RBC की लाइफ जो है 100 to 120 डेज़ है। तो ये ग्लूकोज लेवल जो है वो 3 महीने की एवरेज से ये बताएगी कि उसके ग्लूकोज की फ्लक्चुएशन कितनी थी। अब हीमोग्लोबिन A1 आफ्टर ग्लाइकोसाइलेशन के बाद A1 हीमोग्लोबिन A1 A, B और C में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हमें पता है कि A1C जो है ये ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है ग्लूकोज को, और ये 70% प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम एडवाइज़ करते हैं हीमोग्लोबिन A1C। अब मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है HbA1, जिसके अंदर बीटा, जिसके साथ ग्लूकोज ग्लाइकोसाइलेशन होकर HbA1c बन गया। अब हम आते हैं कि नॉर्मल HbA1c वैल्यू क्या है। अगर तो मरीज पेशेंट नॉन डायबिटिक है 4% to 5.9% होगी। अगर पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो ये होगा लेस देन या 7% से कम होगा। अगर फेयर डायबिटिक कंट्रोल है तो फिर हम कहते हैं 8% to 9%। अगर पुअर डायबिटिक कंट्रोल हो तो अगर ये मोर देन 9%, अगर 9% से ऊपर हो तो हम कहते हैं कि पुअर डायबिटिक कंट्रोल है। फिर उसके बाद मैंने ये सारी इनकी दे दी है कि अगर हीमोग्लोबिन A1C 4% आए तो उस बंदे में जो मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा 65 मिलीग्राम होगा। अगर 5 हो तो 100 मिलीग्राम होगा। अगर 6 हो तो 135 मिलीग्राम होगा। अगर 7 हो तो 170 मिलीग्राम, और अगर 8 हो तो फिर 205 मिलीग्राम होगा। तो जो मैंने पहला बताया 4 नॉन डायबिटिक है, 5 नॉन डायबिटिक है, और जो 6 है यानी कि 7 जो है उसको हम कहते हैं गुड डायबिटिक कंट्रोल, और अगर 8 तो फेयर डायबिटिक कंट्रोल हो जाता है। ये मैंने फिर दूसरे रेफरेंसेस से भी आपको शो कर दिया कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ये, तो फिर एक और रेफरेंस भी मैंने दे दी है। तो अब मैं दोबारा आता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए कि HbA1c जो है ना 7% से लो रखें। अगर इन एनीमिक पेशेंट्स HbA1c विल बी इनएक्यूरेट। तो टारगेट रेंज जो होता है ब्लड ग्लूकोज के लिए, बिफोर मील ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, मतलब कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 to 130 मिलीग्राम। अगर 2 आफ्टर मील हो तो वो इट शुड बी लेस देन 180 मिलीग्राम पर पर्सन। तो ये था ब्रीफली हीमोग्लोबिन A1C। तो मैं दोबारा आपको वेलकम करूँगा कि आप labpedia.net पे हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके इस टॉपिक को देखें तो आपको HbA1c एंड डायबिटीज़ में पता चल जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो है नॉर्मल वैल्यूज़
4 to 5.9% है, और कंट्रोल डायबिटीज़ में लेस देन 7% होगा, फेयर डायबिटिक में 8 to 9% और पुअर डायबिटिक कंट्रोल में 9% से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई शॉर्ट लेक्चर ऑन HbA1c। और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे चले जाएं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।